नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इसे झलझुलन एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु देवसैनी एकादशी पर 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और परवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है, इसलिए इस एकादशी को परवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार करवट बदलते समय भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करने से सब पापों का नाश होता है, ताकि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दें। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है, इसलिए इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी पर व्रत करने से उन्हें वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी पर व्रत करने से वाजपेयी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर जो भक्त भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करता है, उनसे 3 लोग पूजनीय होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से स्वयं कहा था, इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करने से वो भगवान के समीप हो जाते हैं। जिसने इस भाद्रपद मास की एकादशी पर व्रत किया, उसने ब्रह्मा विष्णु से तीनों लोकों का पूजन कर लिया। इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं वो लोग 10वीं की रात्रि से ही व्रत का पालन बड़े ही निष्ठा भाव से करते हैं। 10वीं की रात्रि से ही शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान का नाम का स्मरण करते हुए ही सोना चाहिए और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में ही स्नान करना चाहिए। गंगा माता पतित पावनी है, वह सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। और गंगा नदी पर अगर आप ना जा सकें तो आप नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला करके ही स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ। ऐसा संकल्प लेकर के पूरा दिन व्रत रहना चाहिए। अगर पूरा दिन व्रत ना रहा जाए तो एक समय फलाहार करें और इस दिन भगवान का 2 समय पूजन करना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान का एक समय पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए और फिर व्रत का पारण आपको समय के अनुसार ही करना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि परवर्तनी एकादशी कौन से दिन पड़ रही है और उसका शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। परवर्तनी एकादशी 17 सितंबर को मनाई जा रही है। तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर को ही, लेकिन उदय तिथि में आपको 17 सितंबर को ही मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि परवर्तनी एकादशी शुरू कब हो रही है। प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर को 11:06 पर और समाप्त होगी 17 सितंबर को सुबह 9:37 पर। तो आपको व्रत 17 तारीख को ही रखना है। दोस्तों, देवसैनी एकादशी के बाद परवर्तनी एकादशी का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि देवसैनी एकादशी को हरि भगवान योग निद्रा में हो जाते हैं और चतुर्मास का प्रारंभ होता है और परवर्तनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं योग निद्रा में। ऐसे में उनका स्थान परिवर्तन होता है। ऐसे में इस एकादशी को हम परवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसमें हमको कुछ नियम निभाने चाहिए। सबसे पहला तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस मदिरा खाना और का सेवन करना, ये नहीं करना चाहिए। शुद्ध चीजों का सेवन करना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, उसके एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। और एकादशी की पूजा के लिए एक अच्छी सी जगह को आप देख लें जहां पे आप पूजा कर सकते हैं। वहां पर गंगा जल के छींटे मार करके वहां एक पटरा लगा लें, उस पर पीला आसन बिछा करके उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को आप लगाएं, धूप दीप जलाएं। इस दिन आप वामन अवतार की प्रतिमा रख करके उनका विधिवत पूजन करें। विशेष
गंगाजल अर्पित करें और पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, तो आप बात का विशेष ध्यान रखें। अक्षत की जगह आप तिल चढ़ाएं। उनके बाद चंदन, पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, वो भी पीले पुष्पों की माला चढ़ाएं तो अति उत्तम होगा। भगवान विष्णु को कमल का पुष्प अति प्रिय है, अगर आप कमल का पुष्प मिल जाए तो उसे चढ़ा दें, यह विशेष लाभकारी होता है। माता लक्ष्मी को गंगा जल चढ़ाएं और श्रृंगार की वस्तुएं भी माता लक्ष्मी को आप अर्पित करें। और दो चीज आप जरूर अर्पित करें, एक तो पीली वस्तुएं जो कि भगवान हरि को पसंद हैं और बहुत ही प्रिय हैं, दूसरी सिंदूर, वो माता लक्ष्मी के लिए। अब मैं आपको पारण की तिथि भी बताती हूँ। पारण करना है शनिवार को यानी 18 सितंबर को। व्रत खोलने का समय है सुबह 6:07 से लेकर के 8 बजे तक का पारण की तिथि है। आप इसी समय में पारण करेंगे यानी व्रत खोलेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष का बहुत महत्व है। इसे सभी वृक्ष से शुद्ध और पूजनीय माना गया है। इसे विश्व वृक्ष, चैत्य वृक्ष और वासुदेव वृक्ष भी कहा जाता है। हिंदू दर्शन में लिखा गया है कि पीपल के पत्ते पत्ते में देवताओं का खास उसमें निवास होता है और खास तौर से विष्णु भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन आप पीपल की भी पूजा करें। अगर आपका वैवाहिक जीवन खुश नहीं है तो खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए इस एकादशी को दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध या केसर डाल करके इससे भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराएं। चंदन, केसर और गुलाब जल का उनको टीका लगाएं। जीवन में इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले चंदन, केसर और गुलाब जल का मिला करके आप टीका लगाते हैं तो यह उपाय रोजाना भी आप कर सकते हैं, इससे सुख समृद्धि आती है। अगर आपकी कोई भी इच्छा काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हुई है तो आप इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एकादशी 7 कन्याओं को खीर खिलाएं। लाभ प्राप्ति के लिए एकादशी के शुरुआत करके 5 एकादशी तक आप 7 कन्याओं को खीर खिलाएं। यह उपाय काफ़ी अच्छा है और इससे की शादी नहीं हो रही तो इससे काफ़ी अच्छे योग बनते हैं। और साबुत पान के पत्ते, आप 11 साबुत के पान के पत्ते लें, कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, और उनको गंगा जल से साफ कर लीजिए और आप उनको एकादशी पर श्री हरि को साबुत 11 पान के पत्ते चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु को चढ़ाए गए पत्तों पर कुमकुम से श्री हरि लिखें और अपने घर की मुख्य तिजोरी में उनको रख दें। इससे आपके पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी और आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी और कामकाज में भी उन्नति होगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए, इनको करके आप अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं और इस दिन आप परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत जरूर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्र और परिवार वालों को शेयर कीजिएगा और जो लोग इस चैनल पर नए आए हों वो इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।